हर परिवार में देखा होगा, कोई समस्या आ गई तो आप एक व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं और कहते हैं बड़ी जटिल समस्या है, इसका समाधान दीजिए, है ना। तो क्योंकि उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं देखी होंगी, ये एक्सपीरियंस एज के साथ भी बढ़ते हैं और आपके माइंड के शार्पनेस, अलर्टनेस के साथ भी आपकी समस्या का समाधान इनसाइट थ्योरी से कैसे आप उसको कॉम्बैट करेंगे, डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे। तो वो व्यक्ति जो समस्याओं का समाधान करता है या बहुत सारे पजल्स को बार बार सॉल्व करता है, पहेलियों को सॉल्व करता है, उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है कि फिर अगर कोई नवीन सिचुएशन उसके पास आ जाती है तो अपनी उस नवीन परिस्थिति में भी अपनी समस्याओं का समाधान वो कर ही लेता है, उन नवीन परिस्थितियों का भी जिसका सामना उसने आज पहली बार किया होगा। अपने अनुभवों के आधार पर वो उसको सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, अंतर्दृष्टि में प्रोत्साहन प्रॉब्लम सॉल्विंग व्यवहार को मिलता है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका है तो अंतर्दृष्टि में वो प्रोत्साहन का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप एक ज़ीलफुल व्यक्ति हैं जो ये मान के चलते हैं कि किसी भी सिचुएशन में मुझे रख दीजिए, किसी भी परिस्थिति का मैं सामना कर सकता हूँ, उससे निकल ही आऊँगा, अगर ये एटीट्यूड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो मिलता ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो फ़ायदा है ना इनसाइट थ्योरी का, ये फ़ायदा हिलगर्ड ने अपनी किताब में भी लिखा है कि अगर आप बच्चे को बोलो कि मैकेनिकल तरीके से इसको बस समझ लीजिए, रट्टाफिकेशन कर लीजिए, तो जो बालक रट्टाफिकेशन करके या फिर मैकेनिकल तरीके से चीज़ों को अपने अंदर डालकर किसी भी सिचुएशन को फेस करेगा, वो बच्चा सिचुएशन से निकल नहीं पाएगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, या कर पाएगा तो सुगमता के साथ नहीं कर पाएगा, कठिनाई के साथ कर पाएगा, या जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल एप्ट नहीं होगा। जबकि अगर इनसाइट लर्निंग का, अपनी अंतर्दृष्टि का, इस सिद्धांत का अगर वो प्रयोग करता है, हर बार एक समस्या के लिए एक सॉल्यूशन निकाल कर लेकर आ जाता है, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से समस्या का समाधान कर लेता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, ये जो अंतर्दृष्टि द्वारा प्रत्यक्षीकरण में मदद मिलती है, आपके सामने ही है ना, एकदम बिल्कुल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश रूपांतरण। तो आपके सामने है, आप देख रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप हैं, कोई समस्या आपने झेली, आपके सामने है, आप वस्तुओं को ढूंढेंगे उस सिचुएशन से निकलने के लिए, कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, अंतर्दृष्टि में। चलिए, पशुओं की अपेक्षा अब डेफिनेटली हमारे सुल्तान भैया ने हमें ये सिखा तो दिया कि किस तरीके से उन्होंने समस्या का समाधान किया, कैसे उन्होंने भूख में केले जो दूर रखे थे उनको पाकर अपनी भूख मिटाई। लेकिन चिंपैंजी तो पशु ही है ना, जबकि हम मानव है, और हमारा जो मानसिक स्तर है